नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चरांक वाले समीकरण किस तरह से हल करने के हैं, इसके कुछ गणित जो है वो हम लोगों ने हल किए थे। अभी उसके आधार पर ही प्रश्न संग्रह 36 जो है वो हल करने वाले हैं। प्रश्न संग्रह 36 में पहला गणित है कोष्टक में 3x ऋण 11y ऋण 17x जोड़ 13y हल करना है और उचित विकल्प चुनना है। इसका मतलब देखो, यहाँ पर पहले ये गणित हल करना है और इसमें से जो उसका उत्तर रहेगा वो आप लोगों को हल करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो, यहाँ पर ये जो दोनों द्विपद है इनका हमें घटाव करना है। हमेशा जो हम लोग घटाव की विधि करते हैं, क्षैतिज विधि और ऊर्ध्वाधर विधि, इसमें से जो भी विधि आपको आसान लगेगी उस विधि से ये गणित पहले हल करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है। देखो, प्रश्न संग्रह 36 में पहला गणित था 3x ऋण 11y ऋण 17x जोड़ 13y। तो सबसे पहले हमें ये ऊर्ध्वाधर विधि में ये गणित हम लोग हल करके लेंगे। तो देखो, यहाँ पर 3x ऋण 11y ऋण 17x धन 13y। तो सबसे पहले हम लोगों को मैंने बताया था क्या, घटाने की विधि करते समय से दूसरी वाली जो वैजिक व्यंजक रहेगा उसके चिन्ह बदलने के हैं। तो देखो, यहाँ पर 17 जो है 17x इसका चिन्ह है धन का, तो वो ऋण हो जाएगा। उसके बाद 13y इसका जो चिन्ह है धन का, वो भी ऋण हो जाएगा। तो अभी देखो, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऋण हो गया, तो फिर अभी एक धन और एक ऋण हो जाएगा। तो 17 में से 3 घटाया तो 14 आएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण होता था, इसलिए वो ऋण का चिन्ह आएगा, इसीलिए उत्तर आ गया ऋण 14x। उसके बाद देखो, यहाँ पर ऋण ऋण धन हो जाएगा और 11 और 13, तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2, मतलब कितने हो गए 24y। तो उत्तर आ गया ऋण 14x जोड़ 24y। अभी देखो, यहाँ पर ऋण 14x जोड़ 24y, ये उत्तर जो है वो हमें अपने पर्याय में कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये उत्तर हमारा गलत है क्या? तो नहीं, हमारा उत्तर गलत नहीं है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने 14 और 24 इन दोनों संख्याओं को अगर हम लोगों ने 2 से भाग किया, यानी 2 से दोनों संख्याओं को भाग जाता है, इसका मतलब दोनों का एक सामान्य विभाजक है, इसको बाहर निकाला। तो देखो, यहाँ पर ऋण 2 इसको बाहर निकाला, तो देखो 14 जो है वो 7 के पहाड़े में, मतलब 2 साते 14, देखो 2 साते 14 और x जो है तो वो x वैसा, मतलब 14x हो जाएगा। उसके बाद धन का चिन्ह, इसलिए धन का। उसके बाद 12 दूना 24, तो 24y हो जाएगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पर 2 अगर हम लोगों ने कॉमन निकाला तो उत्तर आ गया ऋण 2 कोष्टक में 7x जोड़ 12y। और ये उत्तर जो है वो हमारा विकल्प में दिया है, इसलिए अपना उत्तर जो है वो यही है। तो इस तरह से हम लोग ये गणित हल करके बाद में देखना है। तो देखो, दूसरा गणित जो है वो गुणा का गणित है, वो आप लोगों को इस तरह से खुद हल करके बाद में देखने का है। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए समीकरण हल करो। देखो, हम इसमें से मैंने कुछ समीकरण आपको हल करके दिखाऊंगी, बाकी के आपको खुद करने हैं। देखो, पहला गणित है 4x धन 1/2 बराबर 9/2। तो देखो, यहाँ पर ये गणित किस तरह से हल करना है। देखो, 4x जोड़ 1/2 बराबर 9/2। अभी एक यहाँ पर 4x जो है वो हमें 1/2 की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें निकाल देने का है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? धन। धन के विरुद्ध क्रिया ऋण। तो दोनों पक्षों में 1/2 को घटाना है, इसलिए देखो यहाँ पर भी ऋण 1/2 और उसके बाद 9/2 में से ऋण 1/2। तो फिर देखो, 4x धन 1/2 ऋण 1/2 दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर 9 में से 1 घटाया तो 8 और 2 वैसा कि वैसा, यानी उत्तर आ गया 4x बराबर 8/2। देखो, अभी यहाँ पर 4x बराबर 8/2 आ गया, लेकिन 2 के पहाड़े में तो 8 आते हैं, इसलिए 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो उत्तर आ गया 4x बराबर 4। तो देखो, अभी हमें x का मान ज्ञात करना है, 4 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, उसके विरुद्ध होगा भाग, इसलिए 4x/4 बराबर 4/4। तो फिर देखो, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर फिर से 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कितना आ गया 1/1, मतलब 1। तो उत्तर आ गया x बराबर 1। उसके बाद चौथा गणित है इसी प्रश्न का 6x ऋण 1 बराबर 3x धन 8। अभी यहाँ पर देखो, 6x
यहाँ पर हमें ऋण 1 की आवश्यकता है, उसको निकाल देने का है, तो उसके विरुद्ध क्रिया रहेगी धन 1। तो देखो हमें यहाँ पर भी धन 1 करने का है और यहाँ पर भी धन 1 दोनों पक्षों में करने का है। उसके बाद यहाँ पर ऋण 3 से उसको हमें बाएं साइड में लेने का है। तो बाएं साइड में आते समय यहाँ पर वो धन है, तो उसको इधर लाने के लिए वो ऋण हो जाएगा, और यहाँ पर भी उसको ऋण, मतलब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर ऋण 1 और धन 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी धन 3x और यहाँ पर भी ऋण 3x दोनों कैंसिल हो गए। तो फिर अभी यहाँ पर बचा क्या कौन है, तो 6x ऋण 3x, देखो 6x ऋण 3x बराबर, और यहाँ पर 8 जोड़ 1 यानी कितने हो गए 9। तो यहाँ पर उत्तर आ गया 6 में से 3 घटाया तो 3 यानी 3x बराबर 9। अभी हमें x का मान ज्ञात करना है, 3 की आवश्यकता नहीं है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना के विरुद्ध भाग, इसलिए 3x/3 बराबर 9/3। तो देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, उसके बाद देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी x बराबर कितना आ गया 3, तो x का मान आ गया 3। उसके बाद और एक गणित करके दिखाने वाली हूँ। देखो 5वां गणित है, 2 कोष्टक में x ऋण 4 बराबर 4x जोड़ 2। अभी देखो कोष्टक के बाहर 2 है, तो 2 से हमें इस कोष्टक को गुना करना है पहले। तो देखो 2 गुना x मतलब 2x ऋण 4 दूना 8, तो उत्तर आ गया 2x ऋण 8 बराबर 4x धन 2। अभी यहाँ पर देखो फिर से 2x और यहाँ पर 4x है, तो इस 4x को हमें यहाँ पर लाने का है, तो वो धन है तो वो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी ऋण हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर ऋण 8 है, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसको निकालने के लिए धन 8 करना पड़ेगा, क्योंकि उसका विरुद्ध संख्या धन 8। तो देखो यहाँ पर भी धन 8 और यहाँ पर भी धन 8, इसीलिए 2x ऋण 4x बराबर, यहाँ पर 8 8 कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी 4x और यहाँ पर ऋण 4x दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पर 8 और 2 10, तो यहाँ पर 2x ऋण 4x बराबर 10। अभी देखो 2 में से 4 घटा नहीं सकते, इसलिए 4 में से 2 घटाना है, यानी 2 बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का, इसीलिए उत्तर आ गया ऋण 2x बराबर 10। अभी फिर से हमें x का मान ज्ञात करना है, ऋण 2 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको निकाल देने का है, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, तो अभी भाग के करने का है, तो फिर गुना के विरुद्ध क्रिया भाग, इसलिए ऋण 2x/2 बराबर 10/2। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, 2 बचे 10, तो उत्तर आ गया x बराबर ऋण 5। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न संग्रह 36 इसके कुछ गणित मैंने आपको हल करके दिखाए हैं। देखो प्रश्न पहला जो है वो मैंने हल करके दिखाया, प्रश्न दूसरा जो है वो आपको खुद करना है, और प्रश्न तीसरे के जो कुछ गणित है वो आपको हल करने हैं। और उसके बाद ये जो शाब्दिक उदाहरण है वो मैं आपको कल के वीडियो में समझाने वाली हूँ, जो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लेने का है, और उसके बाद अपने नोटबुक में कॉपी करने का है और हल करने का प्रयास करने का है। धन्यवाद।